नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान बाई नरेश में स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वह क्लास 10th की मैथ जो है उस पे हम बात करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले पार्ट में मैंने काफ़ी बातें कर ली थी कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होती है और उस पर आधारित कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मासा क्या होता है, लासा क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर मैंने बात कर ली थी और मैंने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर भी बात किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं उसी का पार्ट नंबर ये हमारा 2 है। इसमें हम यूक्लिड विभाजन पर ही बात करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर हम बात करेंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बिना देर के करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है, 34 आता है। शेषफल कितना आता है, 23। तो वह हमें संख्या ज्ञात करना है। तो अर्थात वह संख्या क्या होगी जब उसको हम भाग देते हैं 73 से, तो भागफल कितना आता है, 34 आता है और शेषफल कितना आता है, 23 आता है। तो इसका हल हम यहाँ पे करते हैं, देखते हैं इसका हल क्या हो जाएगा। तो जो चीज़ें दी गई हैं तो क्या करते हैं, माना संख्या। जो संख्या हमने देनी है मतलब निकालनी है वो संख्या मान लिया क्या है यहाँ पे ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया गया भाग दिया गया है भागफल। तो देखो जो चीजें दी गई हैं उनको हम लिख देते हैं। भागफल दिया है आपको, भागफल को हम क्यों से लिखते थे तो यहाँ पे क्यों कितना दिया गया है आपको, 34 दिया गया है। शेषफल दिया गया है, शेषफल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। शेषफल को हम लोग आर से लिखते थे तो आर से इसको लिखेंगे, कितना दिया गया है, 23 दिया गया है। और जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहा जाता है। तो भाजक यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे आपका भाजक हो जाएगा अर्थात तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ हो जाती है तो हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को जानते हैं। तो वो क्या कहलाती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो यहाँ पे सभी मान आपको रख देना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान यहाँ पे कितना दिया गया है आप देख सकते हैं, 73 दिया गया है। और गुणे क्यू का मान कितना दिया गया है, 34 दिया गया है प्लस 23। तो यहाँ पे आप जब इसको हल कर लेते हैं तो आपका क्या आएगा, इनकी जब मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे 24 और 82 आता है यहाँ पे और प्लस 23। तो अर्थात ये जब हल कर देंगे टोटल तो आपका आंसर आ जाता है 2505। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आप यहाँ पे रेड कलर के सब्सक्राइब पे जैसे आप क्लिक करते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके बाद ऑल बेल को भी आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। इसके बाद आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके सामने काफ़ी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप हमारे चैनल पे जाने के लिए लोगों पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा ऊपर की ओर जैसे स्क्रॉल करते हैं हमारा एक सेकंड चैनल आ जाता है, इसको भी आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और ऑल बेल को भी ऑन कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को चेक कर सकते हैं जैसे कि वीडियोस क्या हैं और प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे हर प्रकार के अलग अलग प्लेलिस्ट को अलग अलग मैंने बनाया हुआ जिनको आप यहाँ से देख सकते हैं, करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं जो कि दिया गया है संख्याओं 16, 56 और 40, 25 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा ज्ञात करना है। देखो मासा हम क्या है दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि के सहायता से, दूसरा होता है यूक्लिड विभाजन से। तो आज हम यहाँ पे जो है ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन की सहायता से इनका मासा। तो देखते हैं कैसे यूक्लिड विभाजन की सहायता से हम इसको मासा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे 16, 56 और 40 और 25। तो यहाँ पे बड़ा क्या हो जाएगा आपका, 40, 25 बड़ा हो जाएगा। तो इसको देखो कैसे करते हैं ये हम सीखते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो किसको किससे भाग दिया था, जो बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग दे देंगे। तो बड़ी संख्या आपको कितनी दी है, 40, 25। इसको काहे से भाग देंगे, 16 और
56 से भाग देंगे। तो ये 16 56 से आप भाग देंगे तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा? 2 टाइम। तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 11 हो जाएगा यहाँ पे। और 16 दूनी 32 से क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप सब्सट्रैक्ट या घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे आपका 713 बच जाता है। अच्छा, ये 713 बचा, ये क्या है? आपका शेषफल है। अब इसमें क्या किया जाता है? ये शेषफल जो बचता है, इस शेषफल से इस चीज को क्या किया जाता है? भाग किया जाता है। इसको भाग देंगे तो ये भाग देंगे, ये भी कितने बार में चला जाएगा? 2 बार में चला जाएगा। तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जब आप घटाते हैं तो कितना बचता है? यहाँ पे आपका 230 बच जाएगा। अच्छा, ये जब 230 बचता है, इस 230 से अब जो ये बचता है 713, इसको भाग दे दिया जाएगा। अब ये भाग देंगे तो कितने टाइम्स चला जाएगा? 3 टाइम। देखो 3 जीरो में 0 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना है? 690। घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, अर्थात कितना बचा? 23। ये जो अब 23 बचता है, इस 23 से आप पुनः किसको भाग देते हैं? 230 को भाग देंगे। तो ये देखो क्या है? 23 से कम 23 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाता है? पूरा 10 दाम कट जाएगा तो यहाँ से आपका ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आता है? ये शेषफल आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो वही आपका क्या कहलाता है? ये जो संख्या होती है, जिस संख्या से भाग देने पर लास्ट में जो चीज ये बचती है, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? मासा कहा जाता है। ठीक, तो अर्थात यहाँ पे 16 मतलब मासा अगर हम बात करें तो 16 56 40 25 का मासा क्या हो जाता है? आपका आ जाता है 23। तो इस प्रकार से आंसर यहाँ पे हम निकाल सकते हैं और आसानी से मासा बता सकते हैं। इसके बाद अगले हम क्वेश्चंस की ओर देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। और ये आपका क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है 2019 और 22 में। तो देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन करना है। तो यूक्लिड विभाजन से करना है तो आपको यहाँ पहले सबसे क्या लिखना होगा? 135 लिख लेते हैं और लिख देंगे 225। अच्छा, 135 और 225 में अगर देखा जाए तो बड़ा यहाँ पे कौन होगा? तो बड़ा होगा आपका 225। तो इसलिए हम क्या करते हैं? 135 से 225 को क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो एक टाइम से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 135 हो जाएगा। यहाँ पे आप घटाएंगे क्या होगा? 0 बचेगा और 12। तो यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये आपका 9 बच जाएगा। अच्छा, 9 अब इधर 0। तो अब ये क्या करेंगे? यहाँ पे 135 को इससे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा तो एक कम में ही काट लेते हैं। तो क्या बचेगा? यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 4। अब इसको हम क्या करेंगे? 90 को भाग दे देंगे 45 से। तो 45 दूना क्या होता है? 90। तो शेषफल क्या बचता है? 0। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये चीज़ है, यही हमारा क्या कहलाता है? मासा कहलाता है। तो अर्थात 125 और 225 का मासा क्या हो जाएगा? आपका 45 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हमने क्या है? 2 संख्याओं का मैंने निकाल लिया था। अब क्या करते हैं? 3 संख्याओं का मासा निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से किन का है? अभी तक क्या कह रहा था? यूक्लिड विभाजन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको सिखा देंगे। तो पहले अभाज्य गुणनखंड का है तो अभाज्य गुणनखंड से इसको हल करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे? 6 के पहले सबसे हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3। तो पुनः 3 से भाग देंगे 1। तो अर्थात 6 बराबर आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे 2 गुणे 3 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद दिया है 72। 72 को भी आप क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड लिखने होंगे तो 2 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 36। 2 से भाग देंगे 18 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 9 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। पुनः 3 से भाग देंगे 3। तो अर्थात यहाँ से आप चाहें
तो 72 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 देखो 3 बार गुणे में लिखा है तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 कितने बार है 2 बार, तो ये हो गया। इसके बाद आपका आता है 120। 120 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने हैं, तो क्या करो 120 को भी आप 2 से पहले भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 60, 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 30, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ से हम चाहें तो क्या करेंगे 120 जो दिया गया है बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है इनके गुणनखंड मैंने लिख दिए। अब जब मासा की बात होती है तो मासा क्या हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा इसको, तो मासा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मासा का मतलब जो तीनों में मिले। तो देखो ये चीज़ अगर बात करें तो तीनों में क्या है, ये देखो 1 2 मिल जा रहा है। इसी प्रकार से 3 जो है तीनों में भी मिल रहा है, ये देखो 3 भी क्या है तीनों में आपको मिल जा रहा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 अर्थात कितना आ जाएगा 6। इसका जो है मासा आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर इसने कहा था कि इसका लासा भी बताओ। मासा तो मैंने निकाल दिया, अब लासा देखो क्या हो जाएगा। तो लासा निकालने के लिए हमने बताया था जो चीज़ें मिल जाती हैं वह लिखनी पड़ती हैं, जो नहीं मिलते हैं वो भी लिखने आपको पड़ जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्या क्या हमें मिल गया है तो वो निकाल लिया, अब जो नहीं मिलता है वो लिखेंगे। तो देखो ये 2 आपको मिल गया था तो यहाँ पे आप 2 2 लिख लो, और 3 मिल गया था। इसके बाद देखो ये 2 2 नहीं मिले, ये 2 2 नहीं मिले, तो अर्थात तो टोटल कितने और 6। इन दोनों में देखो क्या हो जाएगा, ये 2 हैं, यहाँ पर भी क्या हो जाते हैं 2 हो जाते हैं। तो यहाँ से 2 क्या है 1 2 मिल जाएगा, 1 ये 2, तो यहाँ से 2 में से 2 ये और आ जाएंगे। इसके बाद 3 5 के, तो ये दोनों में नहीं मिल रहे हैं, सिंगल सिंगल बचे हैं, तो 3 और 5 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5, या 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9 गुणे 5। तो हल कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ से 360 आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या है लासा। ध्यान दीजिए यहाँ पे लासा जब भी आप निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन मिल जाए उनको लिख लो, जैसे मैंने ये तीनों मिला था। उसके बाद जो 2 में फिर कॉमन मिल जाए, जैसे कि ये मैंने जो लिखे यहाँ पे ये वाली संख्याएं। उसके बाद जो फिर कॉमन ना मिल रहे हो तीनों में या दोनों में, उनको यहाँ पे लिखना होता है। यही इसका क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। और इसके एक दूसरे भी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि जो बड़ी घातें होती हैं वही क्या कहलाते हैं, लासा। जैसे बड़ी घातों में लिखना है तो जैसे मैं 72 बराबर पुनः यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले मैं 6 बराबर लिख देता हूँ, तो 6 बराबर क्या है 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। इसके बाद 72 में लिखेंगे तो देखो 2 कितनी बार आया था 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। इसके बाद इस वाले में लिखेंगे अगर 120 में, तो इसमें भी कितना आया था 2 की घात 3 आया था, और 3 की घात 1 आया था, और 5 की घात 1 आया था। तो अधिकतम घात वाले पद अगर देखे जाए तो कौन कौन से हैं, अधिकतम घात वाला, तो देखो एक ये 2 का अधिकतम घात वाला है, दोनों में है तो सेम कोई बात नहीं। फिर 3 का अधिकतम घात वाला ये है, 5 का अधिकतम घात ये। तो इनके अगर आप लासा लिखना चाहते हैं तो लासा क्या होगा, यहाँ से देखो 2 की घात 3, 3 की घात 3 और 5 की घात 1, ये होता है। और सेम मासा में भी यही होता है। मासा में क्या करना होता है, न्यूनतम घात वाले। तो न्यूनतम घात वाला देखो ये क्या क्या पद है आपका, तो न्यूनतम घात का पद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्या दिया गया है। न्यूनतम घात का पद एक ये है न्यूनतम घात का, और ये तो किसी में मिल नहीं रहा तो इसको छोड़ देंगे, जो सब में मिल रहा हो वो भी न्यूनतम घात का। ठीक है, तो यही 2 न्यूनतम घात वाले हो जाए, इसलिए 3 दूनी 6 आ जाता है। और अगर हम बात करें इनका यूक्लिड विभाजन से कैसे निकालते हैं तो उसका भी हम मासा आपको यहाँ पे बताते हैं। तो इसको हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं पुनः लिख देता हूँ 6, 72 और 120। तो देखो इसमें से आप कोई 2 संख्याएं पहले ले लो। मैंने कौन सी ले लिया, 6 मान लिया ले लिया, और 72। तो 6 72 में 72 क्या है आपका बड़ा है, तो 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6 कम
6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ से, ओ सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, 6 कम 6 हो गया आपका। तो यहाँ पे कितना बचा, 1। ये आपने 2 था, 6 दूनी 12 हो गया। तो ये देखो क्या है, पूरा का पारा यहाँ पे आपका कट जा रहा है। ठीक है, क्या है, पूरा का पूरा कट जा रहा है 72 में। तो अर्थात यहाँ पे इनका मासा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, मासा 6 रहेगा। अच्छा, अब ये जो मासा है इनके साथ में ले लो। तो 120 को 6 से जैसे भाग देंगे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। और यहाँ पे आप 0 इधर बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर भी देखो शेष पर कुछ नहीं बचा, तो मासा क्या हो जाएगा, 6। देखो यहाँ पर भी बहुत आसानी से आप मासा निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, कोई एक साथ में 2 लेने हैं। जैसे हमने ये वाले 2 पहले लिए, उसके बाद जो इनका मासा आए वो इनके साथ लेना होता है। आप कोई भी 2 साथ में लेकर इन्हें आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन दिया गया है, 26 और 91 का आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 26 लिख लेंगे। 26 के आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो क्या हो गया, 13 दूनी 26 हो जाएगा और 13 एक कम 13 हो जाएगा। ठीक, तो अर्थात 26 के गुणनखंड क्या हो जाते हैं, 2 गुणे 13 आ जाता है। दूसरा दिया है 91। 91 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 13 से भाग देंगे या 7 से भाग देंगे। तो 13 7 91 होता है। तो आप अगर मान लिया पहले 7 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा और 13 एक कम 13 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 91 बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 13 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब यहाँ पे हम मासा की बात करें तो मासा इनका क्या हो जाएगा, सिंपल से 13 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लासा की बात करें तो लासा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन सभी का देखो 13 तो रहेगा ही रहेगा, और जो नहीं मिले थे उनका भी गुणनफल। तो देखो 13 दूनी क्या हो जाता है, 26, ओ सॉरी यहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा और गुणे 7। तो यहाँ पे हल करेंगे, 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 दूनी 14 4 18 हो जाएगा। 142 आंसर 182 आ जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या होगी तो अर्थात क्या है, उसको आभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले ये जो संख्या दी गई है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11, इसको जैसे हम यहाँ पे हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से जो चीज़ें दी गई हैं यहाँ से यहाँ तक इनका सबका अगर आप गुणा करते हैं तो ये आएगा 56 10 और 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आपस में इनको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 32 आ जाएगा आपका। ठीक है, 56 32 आ जाता है। अच्छा, अभी देखते हैं कि 56 32 जो है भाज्य गुणनखंड इसके लिखे जा सकते हैं, चेक करते हैं। देखो 56 को हम 32 को पहले किससे भाग दे देते हैं, 2 से दे देंगे। जैसे आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 16 आ जाएगा। पुनः आप जैसे इसको 2 से भाग देते हैं कितना आ जाएगा, 14 0 8 आ जाएगा। पुनः जब आप 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 704 हो जाएगा। जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 352 आ जाएगा। पुनः 2 से भाग देते हैं कितना आएगा, 88 आएगा। 2 से भाग देंगे 44 आएगा। 2 से भाग देंगे 22 आएगा। 2 से भाग देंगे 11 आ जाएगा और 11 को भाग देंगे तो 1। तो अर्थात 56 को आप देखो क्या लिख सकते हो, 56 और 32 को इसके भाज्य को 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो अर्थात यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 11, ये इतने बार हमने इसको लिख दिया। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये संख्या क्या है, इसको भाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। इसीलिए क्या है, ये आपकी संख्या जो है ये टोटल हल करेंगे तो ये क्या आती है, आपकी एक भाज्य गुणनखंड आ जाती है।
तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसके पार्ट 3 पे बात करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार से आप कोई भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, उनको कैसे सिद्ध किया जाएगा। कि जैसे कि आपको मान लिया सिद्ध करने को आ जाता है √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछते रहते हैं कि परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इस पर आधारित हम क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।